कितना कितना खास मौका होता है, आपको मौका दिया गया आप सवाल पूछें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछो। यार हम अपने लोगों को, स्किल बेस्ड लोगों को अमेरिका में लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ऐसी सेटिंग हो कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ICC and BCCI Block Pakistan Aval Plan. So let's play. नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान आज के समय प्रूव कर रहा है कि क्यों इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। नाउ रिसेंटली देखिए, पाकिस्तान को इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आ रखा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया ने यह कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल के साथ करिए ये टूर्नामेंट, जो आपके मैचेस हैं और जो भी टीम पाकिस्तान को विजिट करना चाहती है उनके मैचेस कराओ पाकिस्तान में। इंडिया के मैचेस आप UAE में या फिर किसी और वेन्यू में करा सकते हैं, मगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर चुका है। नाउ सिंस इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के जो राइट्स हैं खो दे। इंडिया इतनी पावर रखता है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। पाकिस्तान ने अब देखिए बहुत ज़्यादा खराब टैक्टिक्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिकेट को अब ये लोग बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है, इसी की वजह से रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ट्वीट करता है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट है, इसके प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये ट्रॉफी है जो पाकिस्तान ने 2017 में जीती थी, इसका हम एक टूर कराएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। और उसमें जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टूर कराएंगे, उसमें स्पेसिफिकली ये अगेन यहाँ पे आप देखिए कि इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो। इन्होंने यहाँ पर जो ये लोकेशंस हैं, स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद, इसका मेंशन किया है कि यहाँ पर हम ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। नाउ ये जो लोकेशंस हैं, जैसे आप सब जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ये वो एरिया है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अब वहां पर इस एरिया को ये लोग ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बना रहे हैं, वहां पर ये लोग इवेंट्स करेंगे। ऑब्वियसली ये गलत है और ICC ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा है कि आप लोग ICC चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्प्यूटेड एरिया में मत लेकर जाइए। इवन BCCI ने भी, हालांकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट BCCI की आनी बाकी है, बट बताया जा रहा है कि जय शाह और BCCI दोनों ने इस बात का काफी विरोध किया है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाया जाए। और इतना ही नहीं है, देखो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी रिसेंटली एक इतना अजीब काम किया कि USA को भी समझ नहीं आया कि क्या करे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आप देख पाओगे, ये है व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी बस खत्म होने वाली है, कुछ आप कह लीजिए 1-1.5 महीना बचा है, और ऐसे टाइम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। जर्नलिस्ट काफी क्यूरियस हैं कि रशिया को लेकर उनके क्या विचार है, यूक्रेन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। मगर जो बाइडेन ने ना अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया, एक्चुअली काफी ब्लंडर्स किए हैं, उनमें से एक ब्लंडर ये कर दिया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, कोई कहीं का भी हो, एरा गैरा, उसको व्हाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहां पे एंट्री दिलवा दी। आपने एक बात नोट करी होगी, बाइडेन के जो 4 साल बीते हैं 2020 से लेकर 2024 में, उसमें ऐसी न्यूज खूब आई है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से सवाल पूछ लेता है, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन को जवाब देना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछा गया है। और सिंस जो जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं है, तो हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया के इस कानून के बारे में USA की ये स्टेटमेंट, जबकि USA की अलग से स्टेटमेंट नहीं आई होती। वहां पर बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने सवाल ऐसा पूछा होता है कि उसके जवाब में कुछ भी आप बोल लीजिए, एक हेडलाइन बनेगी ही बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत ही लिमिटेड जर्नलिस्ट को वो एंट्री देते थे व्हाइट हाउस प्रेस रूम की, तो बेकार के जो सवाल है ये कम आते थे, बिना बात की हेडलाइंस कम बनती थी। जो भी हेडलाइंस बननी होती थी ट्रंप खुद बनाते थे। खैर वो अलग बात है। मगर यहाँ पे आप देखिए, ये बाइडेन की जो नीति है ना, उसका क्लासिक
एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने पिछले 4 सालों में व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में जाकर अनाप शनाप सवाल पूछे हैं। जो भी कोई इशू होता है ना इंडिया से रिलेटेड, यूएसए के स्पोक्समैन से पूछ लो। अब यहाँ पे यूएसए के व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछेगा इंडिया हमारा टूर नहीं कर रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बताओ यूएसए क्या कह रहा है। आई मीन कम ऑन, ये जो वीडियो है ये देखिए। a big cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. मतलब वो स्पोक्समैन भी हिल गया कि अच्छा क्रिकेट का पूछना है, मतलब नए नए सवाल आ रहे हैं। अब जब क्रिकेट का भी मैं बताऊं, व्हाइट हाउस बताएगा कि क्रिकेट में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. तो थोड़ा बहुत उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your? I mean, कितना अजीब सा सवाल है। ये सवाल उस कंट्री से पूछा जा रहा है जिसने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ना रशियन एथलीट्स को बैन कर दिया है। देखिए ऑब्वियसली आपको स्टैंड लेना होगा। पाकिस्तान ने हमारी धरती कब्जा रखी है, हम पे आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान से काफ़ी बार। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि हम लोग पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा, ठीक है आप लोग अपना टूर्नामेंट कराइए, हमारी टीम क्रिकेट टीम आपके देश में नहीं जाएगी। बहुत ही रीजनेबल स्टांस है। अब बताइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ना व्हाइट हाउस में जाकर पूछे हैं, और इनके जर्नलिस्ट को भी पता है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल बेकार सा है। अपनी पोजीशन का ऑलमोस्ट टाइम का भी वेस्ट कर रहा हूं मैं। कोई इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट यहाँ पे होता तो शायद ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ पाता। और व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी इसके आंसर में यही कहा है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में देखो हैंडल कर लो, क्रिकेट है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी एक काफी रेपुटेशन थी, एक काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, उसका मजाक बना के रख दिया आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर। और अब देखिए टाइम आ चुका है कि इंडिया जेन्युइनली अपना जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट पर इसको यूज करे, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट तरीके से, इंडिया की डिमांड बहुत रीजनेबल थी, पाकिस्तान में आपको टूर्नामेंट करवाना है करवा लो, सिर्फ इंडिया के मैचेस यूएई में या फिर कहीं और हो जाएंगे, बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। पर पता नहीं आई मीन जो आज के समय पाकिस्तान कर रहा है, इनके जर्नलिस्ट कर रहे हैं, क्लियरली अब इंडिया को स्ट्रैटेजी ये अपनानी चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सही टाइम पर हम रीलोकेट कर ले, किसी और कंट्री में लेके चले जाएं, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर हैंडलिंग सच अ टूर्नामेंट। ऐसे टूर्नामेंट की एक गरिमा होती है, प्रेस्टीज होती है, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे। इन घूम फिर के इनको हर चीज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर यूएसए से पूछ लो, उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते कि एक डिग्निटी के साथ टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, फिर देखेंगे आने वाले 2-3-4 सालों में क्या होता है। सो अगेन सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2025 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि जो पाकिस्तान होस्ट करेगा, हो सकता है कि बाद में शिफ्ट भी कर ली जाए, ये कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में खेली जाती है? आपको पता होगा क्रिकेट एज ए गेम वेरियस फॉर्मेट में खेला जाता है। T10 होता है, उसके अलावा 50 ओवर के मैच होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइए कौन सा फॉर्मेट होगा 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। ये है यहाँ पे सामने आपकी ऑप्शंस। 10 ओवर मैच होगा जी, 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल होगा, ये एक T20 मैच होगा, 20 ओवर का मैच होगा, या फिर ये 2 इनिंग्स का टेस्ट मैच होगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक हमने खबर सुनी थी कोयटा में ब्लास्ट, एक और ब्लास्ट की भी न्यूज़ आई है, मैंने देखी नहीं प्रॉपर, कल या परसों, 4-5 दिन पहले कोयटा वाला फिर ब्लास्ट हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी पूरे कंट्री में मशहूर या बड़ी जगहों से घुमा के लाना एक सेलिब्रेशन के तौर पे, तो ये भी मतलब स्टैंड होता है, मतलब हर कंट्री का अपना एक स्टैंड होता है कि मैं इस तरह करूं तो इस तरह से खबरें बने। मतलब अब जब से मीडिया सोशल मीडिया ही है तो जानबूझकर ऐसे प्रोपेगेंडे या ऐसी चीज़ें करना जिससे कहीं ना कहीं कोई चीज़ हाईलाइट हो, उससे फिर दुनिया की खबरें बने और दुनिया हम पे भी नज़र रखे, दुनिया हमारी भी अहमियत समझे, दुनिया हमें भी कहे कि भाई ये शरारती बच्चा है, इसको भी मतलब ये भी है। बिल्कुल ही अगर सब बिल्कुल अगर स्मूथली सब चल रहा हो तो फिर क्या होगा,
किसी गिनती में ही नहीं आएगा किसी गिनती में पाकिस्तान नहीं के। आएगा। पाकिस्तान भी कोई एक मुल्क है, लोगों को मालूम नहीं चलेगा, तो इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ताकि पूरे भले अच्छी चीज़ों से मशहूर ना हो, लेकिन ऐसी हरकतों से लोग मशहूर हो जाए पाकिस्तान वाले। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया की वजह से ही हमने पिछली वीडियो बड़ी डिटेल से देखी थी चार्जिंग पॉइंट हिंदी की, जिसमें पता चला था कि इंडिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है क्रिकेट को, इंटरनेशनल ICC को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ है, इंडिया में क्रिकेट की एक फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडिया का खुद अपना बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं उस रेवेन्यू जनरेट में आप खुद बताएंगी, आप खुद ईमानदारी से सोचेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही थे। नहीं, पाकिस्तान के साथ मैच और पाकिस्तान के साथ एक जो मामला चल रहे हैं, तो उस मैच में दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। यानी आपको लोग दुनिया देखती है, इंडिया को पूरी दुनिया देखती है, इंडिया की पूरी दुनिया फ़ैन है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी और तो इंडिया को कहीं ना कहीं सामने खिलाड़ी या सामने टीम होने पर भी बेनिफिट ही हो रहा है। तो ये चीज़ भी रहेगी, विवाद रहेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे कंट्रोवर्सी रहेगी पाकिस्तान के साथ, तो ही उस पूरी दुनिया, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लोग उस मैच में नज़र इसलिए रखते हैं कि यार ये दोनों सामने आ गए। हाँ, ऐसा ही है। और अगर मामला सेट हो जाते हैं, सही है, और झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर जब झगड़े ही नहीं है, फिर दोस्त के साथ खेला जा रहा है, तो फिर कौन तवज्जो देगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हर कोई, हर कंट्री का हर इंसान बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कौन जीतेगा कौन जीतेगा। और ये हारता है, पाकिस्तान हारता है तो लोग गालियाँ ही देते हैं कि ये हार तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर जैसे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें इसका हिस्सा है पाकिस्तान का, कि सामने तो पाकिस्तान ही है ना, एक तरह से अगर देखा जाए तो, हकीकत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। खैर बहरहाल देखते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी अगर इस तरह से मामला रहे तो कहीं, और बाकी मुल्क के जो दूसरे मामला हैं, सिक्योरिटी के मामला हैं, और कोई अगर इस तरह से वाक़यात ना हो जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने जाती हैं, वो क्यों होते हैं? हाँ, अगर पाकिस्तान वाले चाह रहे कि यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी हो तो ये हालात है, बम फटना और ये फजूल का टेररिज्म ये ख़त्म करें, जब ये लोग आएंगे। और ये ना हो तो फिर शायद जाके बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी ये कि वो जो अमेरिका वाला सवाल है, तो वो देखिए कितना ख़ास मौका होता है, आपको मौका दिया कि आप सवाल पूछें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछो। यार हम अपने लोगों को, स्किल बेस्ड लोगों को अमेरिका में लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ऐसी सेटिंग हो कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि यार हमारे मुल्क की ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें सपोर्ट, मतलब कुछ बेनिफिट्स के लिए फजूल सवाल पूछ रहे, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे। वो सवाल जिससे उनका लिंक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, वो भी खुद भी हंस रहे, मतलब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती मतलब है? यूँ समझ लो कि एक डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जाते हो और डॉक्टर से कहते हो कि मेरी बीवी जो है वो अक्सर ये शॉपिंग पे चली जाती है, तो मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर कहेगा अच्छा चलो, ये नए नए सवाल भी मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब। तो डॉक्टर क्या करें यार, क्या करें? तो दोबारा किसी और भी से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।